दोस्तों इस वीडियो में हम सरल भाषा में जानेंगे कि आखिरकार अमेरिका के पास जो सबसे खतरनाक हथियार है हार्प टेक्नोलॉजी, आखिरकार ये क्या है और इस टेक्नोलॉजी से क्या क्या संभव है और इसके पीछे आखिरकार अमेरिका की भी मंशा क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। दोस्तों एक प्रकृति थी, एक मौसम था जिस पर शायद अब तक इंसान का जोर नहीं था कि मौसम अपने हिसाब से बदलता था। जब मौसम आता बारिश का तब बारिश होती थी, जब गर्मी होती थी गर्मी। आपने देखा होगा कि मौसम बदलता रहता है और इंसान अभी तक यही सोचता है कि हाँ मौसम हमारे हाथ में नहीं है, वो कुदरत के हाथ में है, जैसा जब चाहता है वो हो जाता है। लेकिन अमेरिका ने उस कुदरत को चुनौती देते हुए और उस प्रकृति को चुनौती देते हुए अब मौसम को भी अपने कंट्रोल में करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी ईजाद की जिसका नाम रखा हार्प, HAARP। हार्प टेक्नोलॉजी का एक्चुअल मुख्य कार्य क्या है कि ये मौसम को कंट्रोल कर सकती है। इनकी इस टेक्नोलॉजी से जब चाहे तब बारिश की जा सकती है, जब चाहे तब गर्मी बढ़ाई जा सकती है, जब चाहे तब टेम्परेचर मौसम का कम किया जा सकता है। अब ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है एक्चुअल में, जो हमारा पृथ्वी का आयनमंडल है जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करता है। आयनमंडल ही एक ऐसी परत है पृथ्वी की जो हमारे सूरज से आने वाली किरणों को फिल्टर करती है और उनको उस पर जो ताप आता है सूर्य का उसको रोकती है। यदि आयनमंडल ना हो तो डायरेक्ट इतनी गर्मी हमारी पृथ्वी पर आ जाएगी जिसमें हमारा जीवन भी संभव नहीं होगा। तो उस आयनमंडल को ही इस टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर लेते हैं और उस आयनमंडल का टेम्परेचर ये कम ज़्यादा या मेंटेन करके या जो भी कुछ मैनेज करके जब चाहे तब वो आर्टिफिशियल बादल बना सकते हैं, आर्टिफिशियल बारिश करवा सकते हैं, आर्टिफिशियल बर्फ़ तक गिर सकती है और ठंडा बिल्कुल मौसम भी हो सकता है। और ऐसा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। जब ये सबके सामने आया तो जाहिर सी बात है ये चूँकि प्रकृति के खिलाफ है और प्रकृति के साथ खिलवाड़ जब भी इंसानों ने की है तब कुछ ना कुछ हानिकारक चीज़ें ही घटती हैं। लेकिन अब अमेरिका की ये जो वायु जल सेना है, वायुसेना है और अमेरिका की तो जितनी भी एजेंसियां ज़्यादातर हैं, खासकर DARPA भी इसको सपोर्ट करती है। तो अब इन सब के चलते 2003 में इसको हालांकि ऑफिशियल तरीके से बैन कर दिया गया था और अमेरिका ने कह दिया कि हाँ अब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन सीक्रेट तरीके से और ये हिडन तरीके से अभी भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। और अभी आपने ये खबर देखिए कि ऐसे जगह पर भी बारिश हो गई जहां पर इतिहास में कभी बारिश ही नहीं हुई थी। ऐसे ही आगे भी आप देखेंगे तो ये क्लाइमेट एक्सचेंज की जो आपदा आने वाली है वो इस टेक्नोलॉजी के कारण हो सकती है और इस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। तो ये हार्प टेक्नोलॉजी का एक्चुअल में अमेरिका के लोगों ने ही इसको विकसित किया है। तो अमेरिका के पास एक हथियार है। वैसे तो इन्होंने विश्व युद्ध अगर फ्यूचर में कभी हो जाए उसके लिए इन्होंने ऐसा हथियार बनाया है। ये अब इसको हथियार इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये जब चाहे तहाँ वहाँ पर बाढ़, तूफान, बारिश इस तरह की चीज़ें करा सकते हैं। तो प्राकृतिक आपदा ला सकते हैं ये आर्टिफिशियल तरीके से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का एक्चुअल में गलत इस्तेमाल अगर ये करने पा गए तो क्या क्या गलत कर सकते हैं। तो ये है हार्प टेक्नोलॉजी जो कि अमेरिका के हाथ में है पूरी तरह से। बहुत बड़ी बड़ी संस्था हैं और जो एक्चुअल में देखिए जो डिफेंस मिनिस्ट्री है खासकर अमेरिका की, तो उन्होंने डिफेंस को लेकर के अक्सर बहुत नई नई खोजें की हैं। इन्होंने रोबोटिक सेना की भी तैयारी कर रहा है कि रोबोटिक सैनिक होंगे। लेकिन वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये पूरे क्लाइमेट को ही चेंज करके ये टेक्नोलॉजी जो हार्प टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं ये कितनी खतरनाक हो सकती है वो आपने अभी जान लिया वीडियो में। चलिए सरल भाषा में मैंने ये कुछ बताने की प्रयास किया है। और भी अगर इसके बारे में डिटेल वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स ज़रूर में आप लिखिएगा। और उसके अलावा आपको क्या लगता है अमेरिका की जो हार्प टेक्नोलॉजी है ये हमारे और भविष्य के लिए लाभदायक है या फिर खतरनाक, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।